हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन, जिसे शॉर्ट में यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक जो है विश्व की सबसे टॉप की जो है ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अवेयरनेस के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। सो ध्यान से सुनिएगा। सो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री पर बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध होता है हमारा 1914 से 1918 के बीच। इससे में जो भी कंट्रियाँ शामिल हुई थी ना, वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। मतलब गरीबी, भूखमरी, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब ऐसा था कि दोबारा ऐसा कोई युद्ध ना हो जैसा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसलिए फिर 1929 में जो है राष्ट्रसंघ का गठन किया गया। राष्ट्रसंघ को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जो है वर्ल्ड लेवल पर जो है शांति व्यवस्था स्थापित रखी जाए। बट जो इस राष्ट्रसंघ है ना, वो अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं कर पाया, और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है हमारा 1939 से स्टार्ट और 1945 तक चलता है। जिससे क्या होता है कि राष्ट्रसंघ को जो है क्या किया जाता है, भंग कर दिया, सॉरी गाइस, को भंग कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उसके स्थान पर जो राष्ट्रसंघ था ना, उसके स्थान पर मतलब जो उसका जैसा ढांचा था, उसका जो उद्देश्य था राष्ट्रसंघ का, ठीक है, जो राष्ट्रसंघ था जिसे हमने 1929 में बनाया था ना, उसका जो जैसा जैसा उसका स्ट्रक्चर था और जो उसके जो एम थे, उसके जो उद्देश्य थे ना, उसी के बेस पर फिर 1945 में क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। 1945 में जो है इस यूनाइटेड नेशन बनाने की जो सलाह दी थी, जो आइडिया दिया था, वो दिया था ये पर्सन है, इनका नाम है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और इनके द्वारा कहा गया कि यूनाइटेड नेशन जैसी एक संस्था बनाई जाए। और फिर 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन बनकर तैयार हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। ओके गाइस, और जब यूनाइटेड नेशन बन रही थी तो उसके में जो सदस्य थे वो कितने थे, 51 सदस्य थे। इनमें जो है गाइस भारत भी था। भारत जो क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक संस्थापक देश है। और इसमें जो सबसे लास्ट जो कंट्री थी जो शामिल हुई थी यूनाइटेड नेशन में, कौन थी, पोलैंड, यूरोपियन कंट्री गाइस। पोलैंड जो है सबसे लास्ट कंट्री थी जो यूनाइटेड नेशन में शामिल हुई थी। एज ए प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो इसमें कितने सदस्य हैं, 193 कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन की सदस्य है। और जो लास्ट जो सदस्य है, जो आईएमएफ का भी सबसे लास्ट मेल ऐड हुआ था, वो ये दक्षिण सूडान है, अफ्रीकन कंट्री है। ओके गाइज, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपको जो है यूनाइटेड नेशन का लोगो है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में यूज़ की जाने वाली भाषाएँ। ठीक है, किस किस भाषा को जो है यूनाइटेड नेशन में यूज़ किया जाता है। 2 लैंग्वेजेस हैं गाइस जो यूनाइटेड नेशन में, जहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाए तो वो इंग्लिश एंड फ्रेंच हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 6 भाषाएं और हैं जिसमें जो है यूनाइटेड नेशन में वर्क किया जा सकता है, मतलब अपनी स्पीच दी जा सकती है। बट जो कार्य होगा वो इंग्लिश एंड फ्रेंच में होगा। लेकिन जो अन्य जो भाषाएं, जो 6 भाषाएं, वो गाइज जो इसके सदस्य देश है ना, वो इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं अपनी स्पीच में। अपनी जो यूनाइटेड नेशन में जो भाषण होता है ना, उसमें इनका यूज किया जा सकता है। कौन कौन सी है, पहली इंग्लिश, दूसरी फ्रेंच, तीसरी रशियन, चौथी स्पेनिश, पांचवी चाइनीज और छठी अरेबिक है। ओके, अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के उद्देश्य की। जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया ना 1945 में, तो इसका क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया। देखिएगा, इसके उद्देश्य को तो आप याद रखिए, लेकिन ओवरऑल आप इतना याद रखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो उद्देश्य था वो था विश्व में शांति स्थापित करना, ताकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे युद्ध आगे ना हो सके। ठीक है, उसके बाद तीसरे वर्ल्ड वार की जो सिचुएशन खड़ी हुई थी, वो शीत युद्ध, आप लोग जानते हैं शीत युद्ध, जिसमें जो है किसी हथियार का यूज़ नहीं किया गया था। यूनाइटेड वो पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 महाशक्तियों में बट गया था। ओके, फिर 1991 में जो ख़त्म होता है। खैर, उसका हम शीत युद्ध में ही बात करेंगे। तो इसका क्या था, उद्देश्य क्या था यूनाइटेड नेशन का, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो है वो शांति स्थापित बनी रहे, ताकि और तृतीय विश्व युद्ध ना बन सके, या तृतीय विश्व युद्ध के लिए जो कंडीशन जो है वो पैदा ना हो। चलो इसके उद्देश्य पर बात करते हैं। इसका उद्देश्य विश्व में युद्धों को रोकना था। विश्व में अगर मान लीजिए कोई कंट्री के बीच में युद्ध हो रहा है ना, तो उसके बीच में मध्यस्थता करता था यूनाइटेड नेशन। ओके,
मानव अधिकारों की रक्षा करना, ह्यूमन राइट्स, जो मनुष्य को जो अधिकार दिए गए ना उनकी रक्षा जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा की जो है एक उद्देश्य है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, इंटरनेशनल लेवल पर जो कानून लागू होते हैं ना उनको बनाए रखना जो है यूनाइटेड नेशन का काम होता है। देखिए जैसे हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है ना और पार्लियामेंट वर्क करती है, उसी तरह यूनाइटेड नेशन भी वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक विकास करना, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पर जो है सोशल एंड इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट किया जा रहा है या करना, ये जो है यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है लोगों के जीवन को सुधारना, जो वर्ल्ड लेवल पर जो है लोगों के जीवन में जो है उनके लिए जो है नई नई टेक्नोलॉजी, मतलब नए नए जो एक्सपेरिमेंट करना और लोगों को, ताकि लोगों का जीवन जो है वो आसान हो सके। ओके, उनको जो है हर जो फैसिलिटी प्रदान की जा सके पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ओके गाइस, आई होप आप इसके उद्देश्य को समझ गए होंगे। लेकिन इन उद्देश्यों को एक साइड रखकर सीधा बोला जाए ना, बिना घुमा फिरा के, तो ऐसा बोला जा सकता है कि वर्ल्ड के लेवल पर जो है शांति स्थापित करना तथा विकास को प्रोत्साहन करना जो है यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गाइज, यूनाइटेड नेशन के ना 6 सदन हैं, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही यूनाइटेड नेशन के जो है 6 सदन हैं और सभी सदनों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट है गाइज, इन्हीं 6 के 6 सदस्यों के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। पहला है हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे शॉर्ट में हम सीधा बोलें तो महासभा बोलते हैं, जनरल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। और सबसे टॉप की होती है, इसमें जो जितने भी 193 जो कंट्री है ना इसकी यूनाइटेड नेशन की सदस्य होती हैं, वो इसी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की में जो है प्रेजेंट होती हैं। इसको ही हम विश्व की संसद भी कहते हैं। किसको? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की संसद किसे कहा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, महासभा को, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा होती है ना उसको ही विश्व का संसद कहा जाता है। ओके, इसकी बैठक जो है साल में सितंबर से शुरू होती है और दिसंबर तक चलती है, मतलब सितंबर से और दिसंबर के बीच में जो है यूनाइटेड नेशन की जो है क्या होती है, बैठक होती है। इसका अध्यक्ष जो है 1 साल के लिए चुना जाता है। किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष जो है 1 साल के लिए चुना जाता है। ओके, यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े डिसीजन, नीति निर्णय लिए जाते हैं ना, वो यूनाइटेड नेशन असेंबली में ही, जनरल असेंबली में ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि भारत जो है यूनाइटेड नेशन में जो है अपनी परमानेंट सीट के लिए जो है बार बार बात करता रहता है, ठीक है। हालांकि जो है चाइना द्वारा इसमें वीटो यूज़ की जाती है और भारत जो है यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं बन पा रहा है अभी तक, लेकिन हमारे प्रयास लगातार बने हुए हैं। इसको जो है विश्व की पुलिसमैन कहा जाता है। किसको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। ओके गाइस, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 पूर्ण, जिसे हम 5 परमानेंट मेंबर कहते हैं, उनको कहते हैं 5 पूर्ण या स्थायी सदस्य, 5 परमानेंट मेंबर, और 10 क्या होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ओके, इसमें 5 सदस्य हैं गाइस। जो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस हैं। ओके, जिनके पास वीटो पावर होती है। देखिए ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, किसी को तो मतलब ज़्यादातर क्या बोलूँ, लगभग जितने 2 लोग मुझे मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि काश इंडिया के पास वीटो पावर होती तो वो हम किसी भी कंट्री से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब इससे है कि उनको पता ही नहीं वीटो पावर का क्या होता है। चलिए आपको बता देता हूँ वीटो पावर क्या होती है। मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए P पर्सन है, ठीक है। अब इसको ये एक टेररिस्ट है, ठीक है, हमको पता है कि टेररिस्ट है और हम चाहते हैं कि इसको जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए। तो इसको कौन घोषित करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जो इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। तो इस पर्सन के लिए जो है हम यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होती है वहाँ पर जाते हैं और क्या करते हैं कि भाई इस P पर्सन को जो है क्या किया जाए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित किया जाए। इसमें 5 जो परमानेंट मेंबर है उसमें से 4 तो कहते हैं ठीक है हम इसको जो है इंटरनेशनल जो टेररिस्ट घोषित करते हैं। बट एक देश, मान लीजिए चीन, क्या करता है, इसको जो है मना कर देता है कि मैं जो है इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं करूँगा। तो ये क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा जो मामला था ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि
चाइना ने इसके अगेंस्ट में वोट दे दिया। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना तो पांचों के पांचों मेंबर की सहमति चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी मना कर देता है तो पूरा का पूरा जो मैटर होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसी को वीटो कहते हैं गाइस। मतलब वीटो पावर, आई होप आप समझ गए होंगे। इंडिया और पाकिस्तान के मैटर में भी देख लीजिए कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कंट्री घोषित की जाए, लेकिन इसमें चाइना वीटो कर लेता है कि चाइना चार तो सपोर्ट करते हैं लेकिन पांचवा जो चाइना जो वो इसके अंगेंस्ट में वोट दे देता है, मतलब अंगेंस्ट में मना कर देता है। और इससे क्या होता है, चाइना जो है इन जो टेररिस्ट कंट्री जो है घोषित नहीं हो पाती, मतलब अपने वीटो को यूज़ करता है। बस यही वीटो होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, सचिवालय। देखिए गाइस, हर डिपार्टमेंट का एक अपना सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है। उसका काम क्या होता है, वो क्या काम करता है, मतलब डेली वेज जो वर्क को देखता है वो कौन देखता है, सचिवालय। वैसे भी यूनाइटेड नेशन के जो डेली वेज जो वर्क होता है, जो डेली वेज का कार्य होता है ना, उसको कौन देखता है, सेक्रेटरीट, सचिवालय देखते हैं। ओके, जो ये सचिव हैं वो किसी स्थायी देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। मतलब जो 5 परमानेंट कंट्री है हमारी, उनके सदस्य जो है सचिवालय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के सदस्य नहीं हो सकते। अभी तक जो है 9 महासचिव चुने जा चुके हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में। सचिवालय में कितने महासचिव चुने जा चुके हैं, 9। ओके, सबसे पहले जो थे वो कौन थे, ट्रिग्वी ली। ओके, और इस टाइम एज ए प्रेजेंट जो पर्सन है, जो सचिवालय के जो महान सचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, ये पुर्तगाली हैं। ओके, आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, ये गाइज ये परिषद जो है, ये काउंसिल जो है समाप्त कर दी गई है। देखिए ये बनाई क्यों गई थी, जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना तो उस समय क्या था कि बहुत सारे देश जो छोटे छोटे देश आज़ाद हो रहे थे और उन देशों को कैसे अपना देश चलाया जाए इसके बारे में कोई समझ नहीं थी और बहुत ही पिछड़े हुए थे, बहुत ही गरीब देश थे। फिर इस काउंसिल को बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल। इसके तहत जो है कहा, जो विकसित देश थे ना उनको कहा गया, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे इन कंट्री को कहा गया कि आप इन देशों को जो है सपोर्ट करिए, इन देशों को की हेल्प करिए, इन विकसित होने में, मतलब डेवलप होने में इन कंट्री की हेल्प करिए। बट आज के दौर में क्या है कि हर देश जो है अपने देश को चलाने में कैपेबल है, इसलिए जो है इस काउंसिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए इसको जो 1994 में जो है बंद कर दिया गया। इसका काम ये था कि जो छोटे देश थे उनके विकास का काम विकसित देशों को दिया जाता था। ओके, बट अब वे वर्क नहीं करती है। अगला हमारा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसको जो है इकोसॉक कहते हैं। मतलब सीधा सा फंडा है कि ये जो है जो विश्व स्तर पर, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं ना उनकी देखरेख करता है। ओके, इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं, 54 सदस्य होते हैं जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं और एक अध्यक्ष होता है जो 1 साल के लिए चुना जाता है। आई होप आप लोग यूएन इकोनॉमिक और एंड सोशल काउंसिल के बारे में समझ गए होंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक और सामाजिक संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी डिस्प्यूट हुए, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी सामाजिक आर्थिक मुद्दा हुआ तो उसको जो है कौन हैंडल करेगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आगे चलते हैं। लास्ट है हमारी इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आई होप बहुत से स्टूडेंट आप लोगों में से इसको बारे में जानते ही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के हैग में है। ये नीदरलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है, उसके हैग में जो है इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। बाकी जो पीछे जितनी भी मैंने जो आपको संस्थाएं बताई उनका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क की है, जहाँ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। ओके, एकमात्र इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका कोर्ट जो है नीदरलैंड के हैग में है। इसमें इस न्यायालय में जो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी, 5 परमानेंट मेंबर, बाकी 10 सदस्य जो है 193 देशों से चुने जाते हैं। ओके, किसी भी देश का, कोई भी देश लीजिए, उसका जो है 2 सदस्य जो इस कोर्ट में जो है नहीं हो सकते। और इसमें जो है सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। और अगर एज ए प्रेजेंट बात करूँ तो भारत के जो है दलवीर भंडारी जो है एज ए प्रेजेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट के जज हैं। शायद आप लोगों को एक केस याद होगा, जो अभी पाकिस्तान में हमारे एक नागरिक, नाम क्या था उनका गाइस, आई थिंक
कुलभूषण थे कि कौन थे, उन पर जो है पाकिस्तान ने उनको जो फांसी की सज़ा देना सुना दी थी। तो उसके बाद जो है एक केस कहाँ ले गए थे हम, वो ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट में। तो वो कोर्ट कौन सा है, यही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वो कहाँ है, नीदरलैंड के हैग में। ओके, सो ये थी हमारी 6 यूनाइटेड नेशन के, जिनको हम सदन बोल सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग जो है यूनाइटेड नेशन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।